हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको कुछ मैजिक दिखाना चाहता हूँ। आज के वीडियो का टाइटल होने वाला है प्लेइंग विद कुकीज इन जेंगो एंड हाउ टू शो मैजिक विद योर फ्रेंड्स विद जेंगो कुकीज। ये आज के वीडियो का टाइटल होने वाला है। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्टली मैजिक दिखा देता हूँ। देखिए, मैं ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली मैजिक दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट मैंने सर्वर पे होस्ट की है org60.pythonanywhere.com। अगर इसमें इस वेबसाइट पे मैं क्लिक करके एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलती है, नॉट फाउंड, द रिक्वेस्ट रिसोर्स वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। ओके, अब वेट अ मिनट। अब मैं इसी लिंक को कॉपी करके एक गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन करके पेस्ट करके अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तब क्या होगा। आप कहेंगे ये कैसा मजाक है। एक ही लिंक अगर गूगल क्रोम में किसी एक टैब में ओपन की जाए और उसमें एरर आती है, वही सेम लिंक अगर गूगल क्रोम के किसी दूसरे टैब में ओपन करे तो क्या कोई चेंज होगा। देखते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ। ओ माय गॉड, सेम चीज आती है, नॉट फाउंड। जो कि पहले वाली टैब में आ रही थी वही चीज दूसरे वाले टैब में भी आ रही है। ये सब कुछ हमें मालूम है। अब जो पहली टैब है उसमें अगर मैं स्लैश गेट स्लैश लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो हमें मिल जाएगा सर्वर एरर 500। और अगर मैं इस वेबसाइट को रिलोड करता हूँ तब भी यही आता है, सर्वर एरर। फिर से रिलोड करता हूँ, सर्वर एरर। फिर से रिलोड करता हूँ, सर्वर एरर। एक ही चीज हमें रहने वाली, मैं एक बार रिफ्रेश करूँ या 10 बार रिफ्रेश करूँ मुझे सर्वर एरर ही मिलेगी। ओके, ये बात हो गई। अब जो हमारी दूसरी टैब है उसमें मैं यहाँ पे स्लैश सेट लिखता हूँ और लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा सेट कुकी। और उसको अब मैं पहले वाली टैब में जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा। क्या मुझे सेम चीज सर्वर एरर मिलेगी या फिर कुछ और मिलेगा। देखते, एंटर प्रेस किया। ओ माय गॉड, हमें कुछ नए क्या मिला वो पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मिला अनएक्सपेक्टेड जो हमें सोचा भी नहीं था। हमें लगा था हमें रिफ्रेश करेंगे सर्वर एरर ही मिलेगा, लेकिन अब सर्वर एरर नहीं मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। डोंट वरी, आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ उसके पहले हमारा जो मैजिक चालू है उसको मैं एंड करता हूँ। तो अब मैं इस वेबसाइट को फिर से रिलोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 505 ही दिखेगा। फिर से रिलोड करता हूँ, 505 दिखेगा। फिर से रिलोड करता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। और मैं यहाँ पे रिलोड करते जाता हूँ, मुझे 505 ही मिलेगा। लेकिन जो स्लैश शैट वाली दूसरी टैब है उसको मैं अगर एक बार रिलोड करने के बाद अपने पहले वाली टैब में रिलोड करता हूँ तो अब मुझे 505 न मिलने के बजाय 859 मिल रहा है। इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली अगर एक लाइन में कहा जाए तो मेरी ये लिंक इनडायरेक्टली दूसरी टैब की इस लिंक पे डिपेंडेंट करती है। अगर दूसरी लिंक रिफ्रेश होती है तो पहले लिंक का कंटेंट चेंज हो जाएगा। अगर दूसरी लिंक रिफ्रेश न होने पर पहली टैब की लिंक ही हम रिफ्रेश करेंगे तब कोई कंटेंट चेंज नहीं होगा। देखो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, 380 ही हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी टैब की लिंक को रिफ्रेश करने के बाद पहली टैब की लिंक को रिफ्रेश करने का ट्राई करूँ तो मेरा कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसा मजाक हो रहा है। अब मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ का जो मामला चल रहा है वो क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, घबराना मत। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, प्लेइंग विद कुकीज, से आपको थोड़ा कुछ मालूम पड़ गया होगा कि हम यहाँ पे कुकीज के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर मैं पॉइंट पे आऊँ तो ये सारा मामला कुकीज का है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कुकीज में जाऊँ और यहाँ पे डबल क्लिक करूँ कुकीज में, मुझे नेम नाम की कुकीज मिलेगी। मैं जैसे उस पर क्लिक करता हूँ तो इसका कंटेंट मुझे मिलेगा 85.193 जो एज इट इज यहाँ पे है। और ये क्रिएट हुआ अप्रैल 1 2022 यानी कि आज की तारीख, और सुबह के 6:41 49 AM तक ये उस टाइम पे क्रिएट हुआ था। और ये कुकीज एंड कब होगी जाए यानी कि उसका एक्सपायर टाइम कब होगा, उसका एक्सपायर यानी कि कुकीज एक्सपायर हो जाएगी जब मैं इस गूगल क्रोम को बंद कर दूंगा। समझाता हूँ। जैसे ही मैं इस पहले इस लिंक को कॉपी कर देता हूँ, अब मैं गूगल क्रोम को बंद कर देता हूँ
बंद करने के बाद अगर मैं फिर से गूगल क्रोम को ओपन करूँ और उस लिंक को पेस्ट करूँ और मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो मुझे सर्वर एरर 500 मिल जाएगा, यानी कि अब मेरी कुकी एक्सपायर हो चुकी है। अब मैं उस कुकी को नहीं देख सकता अनटिल एंड अनलेस अगर मैं उसको फिर से क्रिएट ना करूँ तो। सेट कुकी कर दिया और अब सर्वर एरर पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरी कुकी सेव हो जाएगी। डन। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। तो अब मैं आपको इनडायरेक्टली बैकएंड का मामला क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब बैकएंड का जो मामला है वो सब समझाने के लिए मैं अब आता हूँ डायरेक्टली लोकल होस्ट पे। ये हमारा सर्वर की लिंक थी। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 127 जो है वहाँ पे मैं आता हूँ। उसके पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि आपने ये जो कुकी स्टोर की 455, चलो मानते मैं सेट को रिफ्रेश करने के बाद मैं गेट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 565 में दूसरा कंटेंट मिल गया। अगर क्या होता अगर आप इस कुकी को, ये जो नेम की कुकी है उसको आप यहाँ से रिमूव कर देते। मैंने रिमूव कर दिया, डन किया, वेबसाइट को रिफ्रेश किया। अब मेरी कुकी मेरी लैपटॉप की लोकल स्टोरेज से चली गई है। तब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो मुझे सर्वर एरर 500 मिल जाएगा जैसा कि हमने सोचा था। दूसरी चीज बताता हूँ, मैं स्लैश सेट पे आता हूँ, फिर से कुकी को रिसेट करता हूँ रिलोड करके, और अब मैं स्लैश गेट पे या तो स्लैश गेट, ये हमारा एंड पॉइंट है, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ रिलोड करता हूँ तो मुझे कुकी यहाँ पे मिल गई। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे जो ये जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँ, और वहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुकीज नाम का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी कुकी मिलेगी जिसकी वैल्यू 56.34 है एज इट इज। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्लियर और कुकीज मेरी हो जाएगी और कुकी क्लियर हो जाएगी। और अब मैं वेबसाइट को रिलोड करता हूँ यहाँ से तो मुझे सर्वर एरर 500 मिल जाएगी। ये हमने दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने क्लाइंट मशीन में, आप अपनी मशीन में कुकीज़ को रिमूव कर सकते हैं। तीसरा रास्ता बताता हूँ। उसको बताने से पहले मैं कुकी को सेट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरी कुकी सेव हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी तो मुझे यहाँ पे वो कुकी मिल जाएगी एज इट इज। अब मैं यहाँ पे मैं आपको यही कुकी रिमूव करने का थर्ड ऑप्शन बताता हूँ। अपने गूगल क्रोम के सेटिंग में जाए, वहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और वहाँ पे आपको मिलेगा कुकीज एंड अदर साइट डेटा। मैं क्लिक करता हूँ, वहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, और यहाँ पे आपकी ये जो वेबसाइट है ox60.pythonanyway.com/get, ये कुकीज देखो, ये रही, रहा ना ox60.pythonanyway.com। यहाँ पे नेम नाम के कुकी 933 नाम का वैल्यू स्टोर कर रहा है जो ये रहा, और मैं उसी को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो सर्वर एरर 500 मिल जाएगा। ये सारा ऑप्शन मैंने आपको बताया कुकी को रिमूव करने के। अब बैकएंड का जंगो में हमने ऐसा कैसा कोड लिखा कि जो इनडायरेक्टली वन लिंक, वन वेब पेज मेरे दूसरी वेबसाइट के वेब पेज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको अगर मैं दूसरी लिंक टैब के लिंक को रिफ्रेश करता हूँ तो पहली टैब के लिंक का कंटेंट चेंज हो जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं सारे टैब बंद कर देता हूँ और अब मैं लोकल स्टोरेज में आ जाता हूँ। ओके। और मैं VS कोड में मैंने एक जेंगो प्रोजेक्ट बना रखा है जिसका टाइटल है GS68, और यहाँ पे मेरे GS68 नाम का एक प्रोजेक्ट है और स्टूडेंट नाम की एक ऐप है। ये जो URL है उसमें मैंने सिर्फ ओनली दो URL सेट कर रखे हैं, सेट स्लैश एंड गेट स्लैश। दोनों URL किसी फंक्शन पे रन होते हैं। स्लैश गेट जो होता है, सॉरी, पहले मैं आपको स्लैश सेट समझाता हूँ। ये व्यूज डॉट सेट कुकी नाम के फंक्शन को रन करता है। मैं व्यूज में आता हूँ, सेट कुकी नाम का ये मेरा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रेंडर रिक्वेस्ट स्टूडेंट स्लैश सेट कुकी डॉट HTML। तो ये आप जो किसी भी फंक्शन के एंड लाइन में आप लिखते हैं रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, उसी का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको मैंने वेरिएबल रिस्पॉन्स में स्टोर करा दिया। यानी कि ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर सेट कुकी डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हमें मिलेगा टेम्पलेट्स के अंदर स्टूडेंट नाम का फोल्डर, और सेट कुकी डॉट एच टी एम एल नाम का इस फाइल में ये फंक्शन रन होता है। अभी ये मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया रिस्पॉन्स। फिर ये पाइथन का कोड है, ये दो लाइन। इससे क्या होता है, इससे 0 से लेके 1000 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब मेन मामला हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेट कुकी,
और मैंने उसका की दे दिया नेम और उसकी वैल्यू रहेगी आर एन वेरिएबल, जो कि यहाँ पे है आर एन। ये क्या काम करता है, रैंडम डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 1000, यानी कि रैंडम डॉट रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू जनरेट करेगा और उसको मैंने मल्टीप्लाई 1000 करा दिया, यानी कि इन शॉर्ट 0 से लेके 1000 तक ये कोई भी वैल्यू जनरेट करके हमें देगा और उसको ये किसी हमारे लोकल स्टोर में क्लाइंट जो मशीन है उसमें कुकी के तौर पे सेट कर देगा, जिसकी की रहेगी नेम और उसकी वैल्यू रहेगी कोई भी रैंडम वैल्यू 0 से लेके 1000 के बीच में। और मैंने उसको रिटर्न रिस्पॉन्स करा दिया, रिस्पॉन्स यानी कि ये रेंडर रिक्वेस्ट। और तो ये मेरा सेट कुकी डॉट एचटीएमएल में जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ h1 सेट कुकी लिखा है। तो अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश, अब देखिए यहाँ पे कोई भी कुकी नहीं है, सिर्फ वन कुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि सेशन स्टोरेज की है, ओनली वन कुकी थी। अब मैं जैसे ही स्लैश सेट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और अब मैं कुकी को चेक करूंगा, तो यहाँ पे क्यों कोई कुकी सेट नहीं हुई। जस्ट ओके, यहाँ पे दो कुकी आ गई, पहले एक थी अब दो कुकी आ गई। कुकी में मेरे नेम की वैल्यू में एक कुकी स्टोर हो गई जिसका कंटेंट है 301। क्यों 300, क्योंकि उसने रैंडम एक वैल्यू जनरेट कर दी। ओके, तो इसी तरह से मैंने कुकी को सेट कर दिया। अब बारी आती है गेट करने की। गेट करूंगा मैं, स्लैश सेट मैंने यहाँ पे कर दे, करने के बाद मैंने कुकी को सेट कर दिया और अब मैं यहाँ पे स्लैश गेट करूंगा तो जो कुकी सेट हुई है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ, कौन सा कोड है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब बात आते हैं सेकंड यूआरएल पे। पहले यूआरएल यानी कि सेट स्लैश की बात खत्म हो गई, अब दूसरी यूआरएल पे आते हैं जो क्या काम करेगा। जो कुकी हमने सेट स्लैश से सेट की है वो सेट हुई कुकी को हम गेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट स्लैश, ये एक फंक्शन रन करता है गेट कुकी नाम का। और मैंने यहाँ पे व्यूज में ये गेट कुकी नाम का ये फंक्शन ये काम करेगा, ये रन होगा जब हम गेट स्लैश लिखेंगे तब। तो एक मैंने यहाँ पे कोड लिखा है नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज और उस पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे नेम लिखा है। ये नेम कौन सा है, ये नेम ये है। अगर मैं यहाँ पे नेम 123 लिखता तो मुझे यहाँ पे भी नेम 123 ही लिखना पड़ता। ओके, तो ये उस कुकी में जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैंने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया और मैंने उस वैल्यू को एज अ डिक्शनरी के तौर पे मैंने गेट कुकी डॉट एच फाइल में पास किया जिसका की नेम है। और अब मैं गेट कुकी में जाता हूँ और मैं नेम को अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये कुकी रन होकर में मिल जाएगी। ओके, तो अब आपको आई थिंक आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़े से क्वेश्चन अभी भी रहेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं सेट कुकी में जाके रीलोड करता हूँ और मेरी कुछ नई रैंडम वैल्यू सेट हो जाएगी। रीलोड करी और अब मैं गेट में आता हूँ तो वही रैंडम वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारा मामला बिहाइंड ऑफ द सीन्स था। अब क्या होता जब मैं स्लैश सेट में से ये जो कुकी है वो, देखो पहले नेम नाम की कुकी थी उस, अब मैंने यहाँ पे views डॉट पी वाई में नेम 123 लिखा तो मुझे वही कुकी एक नई कुकी के तौर पे मुझे मिल गई। नेम नाम की कुकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर मैं यहाँ पे उसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ नेम 123 नाम की कुकी जो मैंने अभी यहाँ पे सेट की है, नेम 123। ये जो कुकी है अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ और अब मैं इसको गेट करने का ट्राई करूँ तो मुझे कुकी मिल जाएगी। लेकिन क्या होता जब मैं उस कुकी को मैं यहाँ से ही रिमूव कर देता हूँ, रिमूव बटन पे क्लिक किया और अब मैं गेट पे रिफ्रेश करता हूँ, मुझे भयंकर एक एरर मिल जाएगा, नेम 123 इज नॉट डिफाइंड नाम का, समथिंग लाइक दैट। क्यों, क्योंकि ये कुकी हमारे मशीन में स्टोर ही नहीं है जबकि हमने ऑलरेडी इसको रिमूव कर दिया है, तब हम उसको गेट कैसे कर सकते हैं। तो इस एरर को से बचने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुकीज डॉट गेट लिखता हूँ और कुछ ऐसा करूँ और अब मैं यहाँ पे जाके इसको रिलोड करता हूँ तो मुझे नन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट गेट मेथड क्या काम करता है, डॉट गेट मेथड ये काम करता है कि अगर नेम 123 नाम की कोई भी कुकी अवेलेबल है तो उसको दे दो, अगर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट में नन प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई एरर नहीं देता है। तो अगर हम डेट गेट नाम का यूज फंक्शन का यूज करें तो ये हमें एरर नहीं देगा, डिफॉल्ट उसका नन रहता है। आप डिफॉल्ट को ओवरराइड भी कर सकते हैं किस तरह से,
खुद से लिख लीजिए। डिफॉल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे हेलो, ओके क्या है, डिक डॉट गेट टेक्स्ट नो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट इज इक्वल टू हेलो। ये कौन सा मामला है, डिफॉल्ट कुकीज डॉट गेट ओके। मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट को मिटा रहा हूँ। और अब मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे रिलोड करने के लिए, मुझे हेलो मिल गया। ओके, तो हेलो कब मिलेगा, जब name123 नाम की कोई भी कुकी हमारे मशीन में स्टोर नहीं होगी तब। दिखाता हूँ, मैं सेट कुकी में आता हूँ, रिलोड करता हूँ, एक कुकी के मैंने सेट कर दिया, गेट में आता हूँ, रिलोड करता हूँ तो वो कुकी मुझे मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं वो कुकी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव और डन करके मैं गेट कुकी पे आता, तो अब मेरी कुकी तो है ही नहीं मेरी मशीन में। रिलोड करता हूँ तो मुझे हेलो मिल जाएगा, यानी कि अगर उस जेंगो को कुकी नहीं मिलेगी तो वो बाय डिफॉल्ट हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये सारा मामला था कुकी का। आई होप कि आपको मेरे इस मैजिक का, कि जो इनडायरेक्टली पहली लिंक दूसरी लिंक पर डिपेंडेंट है, वो मैजिक का। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको रिमूव करने के 3 रास्ते बताए, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप कंसोल इंस्पेक्ट में से, सॉरी, इंस्पेक्ट में से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कुकीज में जाके ये जो ऑप्शन है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको सेटिंग में जाकर भी मैंने आपको बताया कि आप सेटिंग में जाए और सेटिंग में से भी किस तरह आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ जो कि आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा, तो मेरे इस मशीन में डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के जरिए मेरे मशीन में कितनी कुकीज उस वेबसाइट वालों ने मेरे मशीन में स्टोर की हुए, वो सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। देखिए कुकी है यहाँ पे, उस वेबसाइट का नाम, ये सारे यहाँ पे लिखे रखे हैं। एक क्योंकि अमेजोन, तो अमेजोन की वेबसाइट ने मेरे मशीन में कुछ कुकीज को स्टोर रखा है जिसका कंटेंट ये है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा कंटेंट है, ये एनकोड किया हुआ है, यानी कि हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते कि उन लोगों ने हमारे मशीन में कौन सी कुकीज की वैल्यू को स्टोर किया है, लेकिन ये एनकोड किया हुआ है। अगर आप उसको डिकोड करते हैं तो आप उसको एग्जैक्टली वैल्यू को आप देख सकते हैं। तो देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के जरिए मेरे मशीन में डिफरेंट डिफरेंट कुकीज को उन लोगों ने स्टोर किया हुआ है। अगर मैं चाहता तो मैं सारे रिमूव ऑल भी कर सकता हूँ, लेकिन एक कुछ हद तक भयानक साबित भी हो सकते। किस तरह, समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक किया, और अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो मेरे इस लैपटॉप में जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं, यूट्यूब में जितने भी अकाउंट्स लॉगिन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जितने भी अकाउंट्स मेरे लॉगिन किए हुए, वो सारे, या फिर नेटफ्लिक्स में सब कुछ जो अकाउंट है वो सब कुछ इस लैपटॉप में से रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गूगल वालों ने, यूट्यूब वालों ने ऐसा किया है, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वालों ने भी, कि आप जो उस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो वो आपकी आईडी, लॉगिन आईडी आपके कुकीज में स्टोर करा देते हैं। अगर आप कुकी को यहाँ से रिमूव कर देंगे तब गूगल को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इन शॉर्ट वो आपको लॉगआउट करा देंगे, चाहे जीमेल हो, यूट्यूब हो, गूगल कीप हो, या फिर गूगल की कोई और प्रोडक्ट्स वेबसाइट हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, या फिर नेटफ्लिक्स हो, सारा जरिए आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से एक अलर्ट दे रहा हूँ कि आप ऐसा मत करना। अगर आप पर्टिकुलर कुकी को रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्राई करने, एक बार ट्राई करके देख लेना, उसके पहले आपको सारे ईमेल आईडी के पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो। आई होप कि आपको कुकीज का सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, या मान लीजिए आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो यूट्यूब का जो वेब सर्वर है वो कुछ कुकीज आपके क्लाइंट के मशीन में स्टोर करा देता है। और अ, जो कुकीज यूट्यूब ने हमारे मशीन में स्टोर किया हुआ है उसको सिर्फ यूट्यूब ही एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अमेजोन खोला तो अमेजोन यूट्यूब ने जो कुकीज आपके मशीन में स्टोर किया है वो अमेजोन देख सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो कुकीज जो वेब सर्वर आपके क्लाइंट मशीन में स्टोर करता है वो सिर्फ उसी वेब सर्वर उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि देख सकता है, और उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है, यानी कि रीड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अप्लाई कर सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू।